नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कई सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 51,000 शिक्षकों की फाइनली भर्ती आने वाली है। और ये भर्ती कब आने वाली है, किस माध्यम से आएगी, और इसकी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी 19 बैच के स्टूडेंट हैं, 18 बैच के स्टूडेंट हैं, 17 बैच के स्टूडेंट हैं, ये 3 बैचेस तो पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शिक्षक भर्ती आएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट 17 और 18 तो कंप्लीट हो चुका है, 19 बैच भी लगभग अगले माह इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भर्ती होगी 17, 18 और 19 बैच के अभ्यर्थियों के लिए। तो इन बैच के अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। क्या है पूरी खबर में ज़रूर इसको देख लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी शिक्षक भर्ती के हिसाब से शुरू कर सकें। देखो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट 17 और 18 बैच के स्टूडेंट तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ही रहे होंगे। यूपी टेट भी आपका अगले माह होना ही होना है, मतलब आवेदन शुरू हो जाएंगे और नवंबर में पेपर हो जाएगा। और नवंबर में पेपर होने के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि दिसंबर में ही लास्ट तक परीक्षा भी करा ली जाए। तो पूरी खबर क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी किस हिसाब से कब शुरू करनी है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। देखो पहली खबर तो यहाँ पर ये आपके सामने, दिसंबर में 51,000 शिक्षकों को पद भरे जाएंगे। और साथ साथ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ठीक है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 रिक्त पद हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था उसमें 51,000 रिक्त पदों की बात कही थी। अब यहाँ पर हो सकता है तब से लेकर अब कुछ शिक्षक रिटायर भी हुए हैं, तो उन सभी को जोड़कर अगर बात करें तो 73,000 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का ऐलान भी किया था। वहीं परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी दी गई है। अब इसके साथ ही यहाँ पर देखो एक और खबर है, यहाँ पे लिखा हुआ अगले हफ्ते ऐलान संभव। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। इस प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है, यानी दिसंबर में इसका विज्ञापन आने की संभावना है। भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद घोषित हो, क्योंकि इस बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ, 2018 में भी तेज़ी से कराई गई थी भर्ती। लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र सितंबर में बांटे गए थे। उसी मंच से मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में 69,000 शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर के पहले हफ्ते में करवाए गए। ठीक वही यहाँ पर भी माहौल बन रहा है। देखो 68,500 जो भर्ती थी वो काफ़ी कम समय में करा ली गई थी। 69,000 तो फिर भी काफ़ी टाइम तक कोर्ट के चक्कर काटती रही और 69,000 को कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन 68,500 भर्ती बहुत ही तेज़ी से कराई गई थी। बहुत ही जल्दी से पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट करा लिया गया था और उसके जस्ट बाद 68,500 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। और एक साल के भीतर 68,500 अभ्यर्थी जितने भी थे, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, उन सभी को एक साल के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। तो ये तो थी न्यूज़पेपर की कटिंग। अब यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो सरकार की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, क्योंकि उसको सभी लोग नकार नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये uttarpradesh.org न्यूज़ जो कि सरकारी है, ये सरकारी ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी को टैग भी किया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनदेखा नहीं कर सकते।
यहाँ पर भी 51,000 रिक्त पदों की बात कही जा रही है और यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी 51,000 रिक्त पदों की बात की जा रही है कि इन पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो देखो एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से भी आपको सूचना मिल गई और आपका अखबार के माध्यम से भी सूचना मिल गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो तब तक भरोसा नहीं करते जब तक कि इसका ऑफिशियली विज्ञापन जारी ना हो जाए या फिर ऑफिशियली पीएनपी की तरफ से बयान ना आ जाए कि अब ये भर्ती होने वाली। देखो यूपी टेट तो मुझे लग रहा है 100% कन्फर्म है कि 28 नवंबर में करा लिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले उससे आवेदन लेके 28 नवंबर को परीक्षा आयोजित करा दी जाएगी और हो सकता है कि 10 से 15 दिसंबर के पहले यूपी टेट का रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाए और यूपी टेट का रिज़ल्ट घोषित होते ही आपका ये 51,000 शिक्षक के पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकालना है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग अगर अभी यूपी टेट पास नहीं है तो यूपी टेट के लिए ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो यूपी टेट में आप पढ़ेंगे वो पूरा सिलेबस आपका शिक्षक भर्ती के सिलेबस में काम आ जाएगा। इसीलिए यूपी टेट की ज़बरदस्त तैयारी करिए और बहुत अच्छे नंबर लाइए। ये ना सोचो कि यूपी टेट तो केवल क्वालिफाइंग है, केवल पात्रता परीक्षा है, इसमें हम केवल पास भर हो जाएं, 94 नंबर 90 नंबर ले आएँ या 84 नंबर ले आएँ। ये मत सोचना। यूपी टेट की तैयारी इतनी ज़बरदस्त करो कि कम से कम 110 115 नंबर तक आएँ, क्योंकि यही तैयारी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम आने वाली है। देखो यूपी टेट से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस यूपी टेट से मैच करता है ऐसी तैयारी करो कि उस टाइम आपको यूपी टेट का सिलेबस ना पढ़ना पड़े, ठीक है। क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, शिक्षक भर्ती का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, यूपी टेट का थोड़ा कम है। यूपी टेट में केवल 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट और ऐड किए गए। यूपी टेट में आपका संस्कृत और इंग्लिश विकल्प में होता है, वहाँ पर आपको संस्कृत और इंग्लिश दोनों की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखो और जितनी भी तैयारी है, जितने भी टॉपिक हैं, सभी की चेकलिस्ट बना लो। सिलेबस अगर आप चाहते हैं यूपी टेट का या फिर शिक्षक भर्ती का तो नीचे कमेंट में बताइए, हम टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देंगे इसका सिलेबस, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान कर लो, तैयारी कर लो, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना, क्योंकि देखो जब बाद में 1 या 2 नंबर कम पड़ जाते हैं ना, कि पता चला आपकी जो मान लो ओबीसी की मेरिट चली गई 64 और आपके रह गए 63.8, तो इतनी तकलीफ़ होगी ना जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसीलिए एक भी नंबर की गुंजाइश मत छोड़ो, ऐसी तैयारी करो कि आपको आपका गृह जनपद मिले। आप कभी भी ये ना तैयारी करो कि मुझे सेलेक्ट होना है, तैयारी ये करो कि इतना भयंकर सेलेक्ट हो कि अपने ही ज़िले में नौकरी मिले। देखो हर बार कम नंबर वालों की किस्मत तेज नहीं होती। एक शिक्षक भर्ती आई थी 68,500 शिक्षक भर्ती, उसमें क्या हुआ था, जिनके ज़्यादा नंबर थे उनको दूसरे ज़िलों में फेंक दिया गया था और जिनके कम नंबर थे उनको अपना ज़िला दे दिया गया था। ये उस समय के जो कृषि आयुक्त थे प्रभात कुमार सिंह, उनकी ये मेजर गलती थी कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि कम नंबर वाले तो अपना जनपद पा गए और ज़्यादा नंबर जो लाए थे वो लोग दूसरे ज़िलों में भेज दिए गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 69 मेरिट थी और वो लखनऊ से सहारनपुर पढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी बंदे थे जिनकी मेरिट 55 थी 54 थी, वो लखनऊ में ही नियुक्ति पा गए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलती थी और इसके लिए केस चला और अभ्यर्थियों ने केस जीता भी, लेकिन हमारी योगी सरकार ने उस केस को फॉलो नहीं किया और अभी तक आज तक उन अभ्यर्थियों को उनका गृह जनपद नहीं मिल पाया है। तो हर बार ऐसी मिस्टेक नहीं होती। फ़िलहाल 69,000 में तो काफ़ी अच्छा था और आने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती में भी अच्छा होगा। आप लोग इतनी तैयारी करो, बहुत ज़्यादा तैयारी करो कि आपको आपका गृह जनपद अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि गृह जनपद मिलेगा तो आप आसानी से अपनी नौकरी भी कर पाओगे और जो घर के दायित्व हैं उनका भी निर्वहन कर पाओगे। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यूपी टेट की अच्छे से तैयारी करो, शिक्षक भर्ती की अच्छे से तैयारी करो, और यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो लगातार आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है। मैथ पर तो मैं विशेष ध्यान देता हूँ कि
मैथ अच्छे से हर बच्चे को आ जाए, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ में अगर प्रश्न सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सही करके आए तो कोई भी बंदा आपके नंबर काट नहीं सकता किसी भी सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कब भर्ती आ रही है। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का निशान दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।